नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। 2.5 महीने तक एक कोरोना संक्रमित का शव परिजनों को नहीं दिया गया, और वो भी सिर्फ 15,000 रुपए के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि सिर्फ 15,000 रुपए के लिए अस्पताल ने परिजनों को कोरोना संक्रमित का शव दिया या नहीं। अप्रैल महीने में शख्स की इलाज के दौरान मौत हुई थी, वो कोरोना से संक्रमित था, और संक्रमित पाए जाने के बाद उस शख्स को हापुड़ से मेरठ रेफर किया गया था। मेरठ अस्पताल ने खुद ही अंतिम संस्कार करने की बात कही, और इसके पीछे अप्रैल मई के महीने में कोविड प्रोटोकॉल की वजह बताई गई कि संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। शव देने के लिए अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से पैसे मांगे थे, और इस पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। हापुड़ और मेरठ इन दोनों जिलों में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। करीब 2.5 महीने के बाद हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग को शव दिया गया, क्योंकि हापुड़ से मेरठ उस शख्स को ट्रांसफर किया गया था। हापुड़ प्रशासन ने 3 दिन के बाद किसी तरीके से परिजनों को ढूंढा, और परिजनों को ढूंढकर उस शख्स का शव परिजनों को सौंपा है। और इस पूरे प्रकरण में एक एनजीओ की भूमिका आती है कि एनजीओ की मदद से ये अंतिम संस्कार हो पाया है। तो इस पूरे प्रकरण को देखिए, ये तकरीबन 2.5 महीने पुराना मामला। 2.5 महीने से एक शख्स जिसकी मौत हुई, कोरोना से संक्रमित था, हापुड़ से उसे मेरठ रेफर किया गया, लेकिन उसके शव को परिजनों को देने के लिए 2.5 महीने का इंतजार करवाना पड़ा। हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र की यह खबर है, और इस खबर ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। और चलिए, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन बाइट खूब दिया। हाँ, मैंने देख रहा डॉक्टर साहब एकदम फ्लुएंट थी भाई। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे मेरठ और हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग कितना लापरवाह है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं मृतक की पत्नी से कि पूरा मामला क्या है, सच क्या है। अपने पति को लेके आई हूँ। क्या हुआ था उन्हें? उनकी तबीयत खराब थी जी। हम सरकारी में ले गए थे 13 तारीख में। सरकारी में हापुड़ में दिखाए तो सरकारी में उसमें कहीं कोरोना नहीं था। हाँ। वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिए मेरठ के लिए। हाँ। मेरठ में 13 ठीक थे, 14 ठीक थे। हाँ। 15 तारीख को 1-1:30 बजे रात में ले गए, वो बता दिए कोरोना है। वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, खाना खाए, पानी पिए, बात किए। जब वो सो रहे थे, उन्होंने एकदम कोरोना बता के ले गए। और इस पूरे मामले में मृतक के मकान मालिक का भी क्या कुछ कहना है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। मेरे यहाँ पे किराया पे रहता था, तो कुछ दिन पहले कमरा खाली कर दिया था इन्होंने। उसके बाद जो है ये बीमार हुआ। बीमार होने के बाद में यहाँ सरकारी अस्पताल में इसको एडमिट करा गया। ये एडमिट ना करके डॉक्टर इनके साथ वहाँ ले गए मेरठ। मेरठ जाने के बाद 2-3 दिन इन्होंने दवाई दी। उसके बाद इनको कोरोना पॉजिटिव बताया ना, इनको कोरोना बता करके इनकी वाइफ को, इनके भाई को घर भेज दिया गया कि आप लोग घर चले जाइए, और जैसे भी खबर होगी हम आपको बता देंगे। जैसे ही ये लोग हापुड़ अड्डे पर आए थे, जैसे ये लोग हापुड़ अड्डे पर आए तो इनको फ़ोन आया कि मृत घोषित कर दिया उसको। उसके बाद ये लोग गए, इन्होंने बॉडी की डिमांड की, तो इनसे जो है 15,000 रुपये की डिमांड की गई जी कि बॉडी हम आपको जब देंगे तो पहले 15,000 रुपये दीजिए। मेरठ और हापुड़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और संवेदनहीनता के बाद हापुड़ जिले के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री क्या सफाई दे रहे हैं, वो भी आप सुनिए। ऐसा था कि एक मरीज यहाँ पे कोई था, उसको कोविड पॉजिटिव हुआ था, जिसको उनका भाई वहाँ ले गए थे मेरठ। मेरठ में इनका भाई इनको छोड़ के, जैसे पता चले कोरोना का मरीज है, इसको वहाँ से छोड़ के चला गया था, किंतु इलाज के दौरान प्रयासों के बाद बचा, इनकी वहाँ डेथ हो गई थी। जब कोई बॉडी को वहाँ लेने नहीं आया तो उसकी सूचना हमारे सीएमओ कार्यालय में सीएमओ मैम को मिली, तो सीएमओ मैम ने वहाँ से उस बॉडी को मंगवा कर यहाँ जीएस मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखवा दी गई, और इनके परिवारजनों को ढूंढना शुरू कर दिया गया। ऐसा था। तो पूरा मामला आपने समझ लिया होगा। ऐसे में न्यूज वन इंडिया के कुछ सवाल है, पूछता है न्यूज वन इंडिया कि आखिरकार अस्पताल ने शव का सौदा कैसे किया, और अस्पताल को शव का
सौदा करने का अधिकार किसने दिया है? यह है न्यूज़ वन इंडिया का सवाल। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि सौदा करने का अधिकार किसने दिया? आखिर स्वास्थ्य महकमे ने अपनी आंखें क्यों बंद करके रखी थी? एक और अहम सवाल, आखिरकार मेरठ और हापुड़ जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब क्या कर रहे थे? ये एक और अहम सवाल है कि हापुड़ के डीएम अनुज सिंह क्या कर रहे थे? अस्पतालों की मनमानी से आखिरकार गरीबों को कौन बचाएगा? अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आखिरकार कब थमेगी और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होगी? इस पर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि घटना तो हो गई है। तो इस वक्त मेरे साथ अतुल शर्मा मेरठ जिला अस्पताल के बाहर अतुल मौजूद हैं और मोहम्मद ताहिर जो इस वक्त पीड़ित के घर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले ताहिर, घर में किस तरीके का माहौल है? क्योंकि 2.5 महीने के इंतजार के बाद परिवार को शव मिला है, तो अभी तो उनकी प्राथमिकता शव उनको जो उनकी रही होगी मिलने की वो मिल गई। अब इंसाफ की लड़ाई है उनके लिए, क्योंकि जो फेस उन्होंने किया है उसके लिए किसी ना किसी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तो तय करनी होगी। जी, उसका परिवार काफी सालों से हापुड़ के इसी मकान में जहां हम खड़े हैं वही रहता था और अभी 2.5 माह पहले उसे कोरोना पॉजिटिव हुआ, जिसको हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद वहां मौत हो जाती है। मौत होने के बाद 2.5 महीने तक उस जो है मृतक का शव वो हापुड़ के मेडिकल जीएस अस्पताल में पड़ा रहता है और कोई सुध लेने वाला नहीं होता। वहीं मृतक की पत्नी ने 15,000 रुपए का भी जो मेरठ के स्वास्थ्य विभाग है उस पर आरोप लगाया है कि शव देने के लिए 15,000 रुपए की डिमांड की गई और वरना धमकी दी गई कि शव अगर 15,000 रुपए नहीं दिए गए तो लावारिस में शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पीड़ित जो है महिला बहुत गरीब थी, मृतक भी बहुत गरीब था, यहाँ मजदूरी करता था, जिसके चलते पत्नी ने ये समझा कि इनके द्वारा जो है अस्पताल प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस वजह से जो परिवार है वो अपने गांव हापुड़ से छोड़कर वापस अपने गांव चला गया। और जब पत्नी द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले, करीब 1 माह पहले वो दोबारा यहाँ आई थी डेथ सर्टिफिकेट लेने, जहाँ मेरठ से हापुड़ और हापुड़ से मेरठ उस 3 छोटे छोटे बच्चों की मां को दौड़ाया गया और किसी ने भी ये सुध नहीं ली कि इसका पति का भी अंतिम संस्कार हुआ भी है या नहीं। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा ताहिर। अतुल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इस वक्त मेरठ जिला अस्पताल से के बाहर मौजूद हैं। अतुल, कितने ऐसे लोग हैं? क्योंकि ये एक तो मामला है जो सामने आ गया है जिसके शव को रोक कर रखा गया और लगभग शव को 2.5 महीने तक का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार इस पूरे कोविड के दौरान कई सारे सवाल अस्पतालों पर खड़े हुए हैं और इस घटना ने एक और सवाल मेरठ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े कर दिए हैं। देखिए धर्मराज, अगर मेरठ के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामला देखने को मिला है बहुत ही शर्मसार है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 बच्चे की मां लगातार डेथ सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगा रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को शर्मिंदा होना चाहिए। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से 15,000 रुपए के लिए 2.5 महीने तक एक कोविड डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, उसको रखे रखा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सीएमओ साहब की भी बड़ी लापरवाही है। क्यों नहीं देखते हैं मौके पर जाकर, क्यों नहीं करते हैं निरीक्षण? सबसे बड़े सवाल निकल के आते हैं कि जब लगातार कोविड के दौरान में लगातार प्रशासन का, सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपना अंतिम संस्कार नहीं करवा सकता है, परिजन नहीं करवा सकते हैं, तो उसके लिए सरकार खामियाना उसका खर्चा उठाएगी। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि 2.5 महीने बाद घर वालों का ही इंतजार होने लगा है। 2.5 महीने तक एक अंतिम संस्कार जब प्रशासन नहीं करवा पा रहा है, सरकार नहीं करवा पा रही है, तो क्यों ना इस चीज को पहले ही साबित कर दिया जाता, पहले ही दे दिया जाता। लेकिन 15,000 रुपए का मामला था, जिसके चलते 15,000 के लिए, मात्र 15,000 एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम शव देने के लिए 15,000 की मांग की जाती है और उसे नहीं दिया जाता है, शव नहीं दिया जाता है। फिर 2.5 महीने बाद उस सब को दे करके और एनजीओ द्वारा
उसका अंतिम संस्कार करवाया जाता है। जैसे सरकार का कहना है, सख्त आदेश था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अंतिम संस्कार करवाने में असमर्थ है, परिवार असमर्थ है, तो उसका खामजाना, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन देखने को मिलता है कि 2.5 महीने बाद अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो एक लाजमी है प्रशासन पर अनेक ठीक है सवाल उठने लगे हैं। अतुल आप मेरे साथ बनिए। ताहिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पीड़ित के घर के बाहर है मौजूद हैं। ताहिर ये बताइए जो मृतक हैं उनकी पत्नी बता पा रही हैं कि उनसे पैसे किसने मांगे थे और किस पैसे मांगने के बाद जब वो पैसे नहीं दे पाई तो वो कहां कहां पर गई कि कहीं से उनके पति की डेड बॉडी उनको मिल जाए या फिर उनको जो डेथ सर्टिफिकेट मिलना है वो डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए। जो आपको बताना चाहूंगा कि हापुड़ में जो है जब मृतक के परिवार को ये सूचना मिली, अस्पताल द्वारा ही ये सूचना दी गई कि आपके पति एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। जब वो वापस मेरठ पहुंची तो वहीं के जो पीड़ित मृतक की पत्नी के साफ तौर पर गुड़िया का कहना है कि वहां किसी डॉक्टर ने, अब ये वो सही नहीं बता पा रहे हैं कि डॉक्टर था या कोई कर्मचारी था, वहां पैसे मांगे थे, 15,000 रुपए की मांग की थी और 15,000 रुपए देने के बाद ही शव देने की बात कही थी और पैसे ना देने पर ये धमकी दी थी कि अगर 15,000 रुपए की घूस नहीं दी गई तो इस शव को लावारिस में इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो गरीब महिला थी, उसके पास पैसा नहीं था, जिसके चलते उसने सोचा कि मेरे पति का तो कम से कम अंतिम संस्कार हो जाएगा, चाहे वो लावारिस में ही क्यों ना हो, जिसके चलते वो यहाँ से वापस अपने गांव चली गई। ठीक है, अब इस पूरे प्रकरण के बाद ये तो अब एक जांच का विषय हो सकता है कि पिछले 1-1.5 महीने में कम से कम अप्रैल मई के बाद जितनी डेथ हुई है उसका एक ऑडिट होना चाहिए कि क्या वाकई उनका अंतिम संस्कार हुआ या नहीं हुआ। क्या इस तरीके के और मामले थे इसमें पैसे मांगे गए और पैसे नहीं दिए गए तो उनको लावारिस घोषित कर दिया गया। जी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जितने भी कोविड संक्रमित मरीजों की मौत पूरे जो है जनपद के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है, सभी की जांच होनी चाहिए कि किसका अंतिम संस्कार हुआ, कहां हुआ और पूरी जो है जानकारी और सरकार को रखनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अतुल, इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक जांच तो बनती है कि पिछले 1.5-2 महीने में कोविड से कितने लोगों की डेथ हुई, उनमें से कितनों का अंतिम संस्कार प्रशासन की तरफ से करवाया गया, उनमें प्रशासन की तरफ से अंतिम संस्कार हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया। क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट जारी करने में भी बहुत खेल होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। डेथ सर्टिफिकेट के लिए विशेष तौर पर जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनसे पैसे मांगे जाते हैं। देखिए धर्मराज, अगर मेरठ की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौती थी। जिस समय कोरोना चल रहा था वहां पर अनेक डेथ हो रही थी और कुछ ऐसे लोग थे, परिवारजनक थे, जो कोविड पॉजिटिव आने के बाद छोड़कर चले जाते थे। तो उसी के लिए सरकार ने प्रबंध किया था कि प्रशासन, नगर निगम द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया जाए, जिस भी धर्म के हैं, जाति के हैं, उसी विधि विधान से किया जाए। लेकिन अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ के अंदर काफी समय पहले भी ये देखने को मिला था, डेथ सर्टिफिकेट के लिए लगातार हॉस्पिटलों के जहां पर मृतक घोषित किया गया वहां के चक्कर लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक जांच का विषय है, इसका जांच होनी चाहिए, सरकार द्वारा जांच होनी चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका नगर निगम द्वारा, जिनका सरकार द्वारा प्रबंध करके, और कितने लोग ऐसे हैं जिनका परिवार द्वारा अंतिम संस्कार करवाया गया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग अभी भी सामने आ रहे हैं। 2.5 महीने बाद जिस तरह से मामला खुला है तो अभी भी देखा जा सकता है कि लगभग कोरोना पॉजिटिव के जो मामले थे कहीं ना कहीं उनमें अभी भी खामोशी चल रही है और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी भी लापरवाही बर्दाश्त कर रही है, जिसके चलते आम जनता के लिए परेशानी का विषय बनता जा रहा है। जिस समय डेथ सर्टिफिकेट के लिए लोग घर के चक्कर लगा रहे हैं, अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, तब सामने निकल के आ रहा है कि कोरोना के कारण डेथ हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल के संचालक और वो इस चीज को क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो उसमें दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो रोगी है वो यहाँ से स्वस्थ नहीं गया है, लेकिन दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया। मेरठ के केएमसी अस्पताल का भी मामला सामने आया था, जिसके चलते वहां पर 150 से 250 लोगों के लिए इसी तरह से ऑडिट जो है वो नहीं किया गया है, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया। तो बड़े विषय हैं, जांच के विषय हैं, जिस पर अनेक प्रयास सरकार द्वारा लोगों के द्वारा किया जा रहा है, सरकार से आग्रह किया जा रहा है, प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। उसी के लिए यहाँ पर इस मामले में भी जांच होनी चाहिए। 2.5 महीने बाद डेड बॉडी क्यों दी गई है, उससे पहले अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया। अनेक सवाल प्रशासन पर, सीएमओ पर उठ रहे हैं। मेरठ सीएमओ जहां एक तरफ कहते हैं कि मेरठ के अंदर कोरोना काल के चलते पूर्ण व्यवस्थाएं की गई और मोर्चरी पर
हर एक व्यवस्था की गई, एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ से सूरजकुंड जो शमशान घाट है वहां पर ले जाने के लिए की गई। लेकिन क्या वास्तव में ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई कि 2.5 महीने तक एक कोरोना के शव को रखा यहाँ पर उसको ना परिवार वालों को दिया गया, ना ही सरकार द्वारा, ना ही प्रशासन द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया, क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है। और जिसके चलते चलिए, ये तो आगे आप जांच करेंगे, लेकिन अब ये एक मामला जो सामने आया है जिसका सब कुछ अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि वहां पर कैसे हापुड़ से इसको रेफर किया जाता है, फिर वहां डेथ होती है, डेथ के बाद क्या कुछ चीजें होती हैं, उसके बाद फिर 2.5 महीने के बाद शव को सौंपा जाता है। तो इस पर्टिकुलर मामले में क्या जांच हो रही है कि आखिरकार क्यों इतनी देरी हुई, वजह क्या रही? फिलहाल चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संक्रमित मृतक के शव देने के मामले में न्यूज वन इंडिया जब सवाल पूछ रहा है तो जो अधिकारी हैं वो सवाल के जवाब देने से बच रहे हैं। मामले में मेरठ और हापुड़ के डीएम साहब जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं और चिकित्सा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं सीएमओ साहब, ये दो सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीएम और सीएमओ। लगातार न्यूज वन इंडिया इस मामले में जिलाधिकारी और जिला चिकित्सा अधिकारी से पक्ष जानना चाहता है। इस मामले में हम प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, रिएक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। बहुत जरूरी होता है जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हम ऐसे मामलों पर जब भी बात आती है तो बहुत जरूरी होता है कि आप एक पक्ष की बात ना करें, दूसरे पक्ष की बात करें। तो हम लगातार इन दोनों मामलों में दोनों जिलों के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीएम और जिला चिकित्सा अधिकारी, दोनों को हम फोन कर रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से किसी तरीके का रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूज वन इंडिया के सवाल से बचने की कोशिश सीएमओ और जिलाधिकारी दोनों कर रहे हैं। फिलहाल अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताहिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो क्लियर कर दिया है कि कोविड के दौरान गरीब तबके को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा है, बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा है, लेकिन जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो आज भी ऐसे मामलों पर बच रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं, कुछ एक्शन लेने से भी बच रहे हैं, क्योंकि जब बोलेंगे नहीं तब उम्मीद कैसे करें कि वो एक्शन लेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।